नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर एक बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। 14 साल तक चले आपराधिक प्रकरण में 5 युवकों को न्यायालय से आपराधिक प्रकरण में बरी कर दिया गया है, तो वहीं पुलिस की कार्यवाही पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं। बताया गया कि सन 2014 में बाणगंगा थाना क्षेत्र के खुले स्थान पर कब्जे को लेकर बुजुर्ग महिला द्वारा थाने पर शिकायत की गई कि उसकी जमीन पर कुछ लोग जोर जबरदस्ती कब्जा कर बलवा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां मौके पर विवाद होने की सूचना देते हुए शरद निगम, गौरव निगम, सुधीर शर्मा, उत्तम निगम और कालू 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया कि वहां पर एक युवक मौजूद था जिसने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया। वहीं आरोपी पक्ष का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें साफ तौर पर मारपीट के निशान भी आए थे, लेकिन जो पुलिस आरक्षक द्वारा रिपोर्ट दिखाई गई थी उसमें मेडिकल नहीं करते हुए गैर जमानती धारा होने के बावजूद भी थाने से ही छोड़ दिया गया, जबकि दोनों ही प्रकरण एक ही दिन के थे। पुलिस को डर था कि न्यायालय में पेश करेंगे और फिर उनके शरीर पर चोट के निशान नजर आ जाएंगे, जिस पर सवाल पुलिस पर भी खड़े हो सकते हैं। वहीं न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी युवक घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। वहीं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। थाना बाणगंगा की एक एफआईआर दर्ज हुई थी कि उन्होंने रमा निगम के खेत पर जाकर उसके खंभे उखाड़े, तार फेंसिंग उठाई और उसके बाद मारपीट करते हुए बलवा करा। और दूसरी एफआईआर थाने के मंगलेश्वर नामक एक आरक्षक ने लिखाई थी कि जब पुलिस फोर्स उनको रोकने गया तो उन्होंने उनको उठा के पटका पुलिस फोर्स को और मारा। इन चीज़ों के आधार पर जो पहले वाली बलवा की धारा थी वो जमानती प्रकृति की थी और दूसरी वाली धारा गैर जमानती प्रकृति। ये 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी गणों इन 5 युवकों को थाने पर लाकर पुलिस ने बंदूकों की पट्टों से मारा था और 3rd डिग्री इनको दी थी। अब चूंकि ये सब चीज़ें पुलिस के मेडिकल के अंतर्गत आ गई थी, तो इस चीज़ से बचने के लिए पुलिस ने इनको थाने से एक ही सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह सिकरवार ने इनको थाने से छोड़ दिया बेलेबल धारा में, लेकिन जो शासकीय कारण में बाधा डालने वाली धारा उसमें उनकी अरेस्टिंग नहीं ली। इस मामले के आधार पर जब हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में गए, माननीय उच्च न्यायालय में सब संपूर्ण घटनाक्रम बताने पर माननीय उच्च न्यायालय से इसमें जमानत मिली। 14 साल जो केस चला उस केस में सबसे पहले ये जो फैसला आया उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब इसमें सब इंस्पेक्टर था वीरेंद्र सिंह सिकरवार, उससे जब मैंने पूछा गया तो ये माननीय न्यायालय से अचंभित करने वाली बात है कि उसको धारा 353 शासकीय कारण में बाधा डालने की धारा अवेलेबल है कि नहीं है, इस बात को उसको जानकारी नहीं, इसने इसको कोर्ट के समक्ष उसने बात करी। इन सब चीज़ों को देखते हुए और कई गवाहों ने कोर्ट के समक्ष पूरी चीज़ें विरोधाभासी करी, तो कोर्ट ने संपूर्ण बयानों को, गवाहों को 14 साल केस की ट्रायल चलने के बाद हमारे तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण अभिमत दिया कि घटना दिनांक पर आरोपीगण मौजूद ही नहीं थे और पुलिस इस चीज़ को प्रमाणित करने में असफल रही कि घटना दिनांक पर आरोपीगण मौजूद थे। दूसरी बात, पुलिस ने कोर्ट ने भी बताया कि जो फरियादी रमा निगम इसने अत्यंत ही बड़ा चढ़ाकर बयान दिए आरोपीगण को सजा कराने की नीयत से। और तीसरी, कोर्ट ने ये माना है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की संपूर्ण कार्रवाई आरोपीगण को, जो आरोपी के युवकों के वकील द्वारा जो बताया गया था कि आरोपीगण को इनमें मारा गया है, तो पुलिस की संपूर्ण कार्रवाई से दर्शित होता है और आरोपीगण के वकील साहब द्वारा दिए गए तर्कों को भी बल मिलता है, जिससे ये चीज़ स्पष्ट होती है कि आरोपीगण के साथ मारपीट की गई थी, उस तर्कों को बल मिलता है। ऐसा करते हुए कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने वीरेंद्र सिंह सिकरवार सब इंस्पेक्टर की संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन को प्रदूषित मानते हुए उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने के तल्ख टिप्पणी करते हुए सभी युवकों को बरी करा है। पूरे मामले में कोर्ट ने फटकार भी लगाई है पुलिस को किस तरह की? हाँ, इसके अंदर कोर्ट ने ये अभिमत दिया, क्योंकि ये अपने आप में ही जब तल्ख टिप्पणी कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर करी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट ने ये कमेंट करा है कि सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह सिकरवार को जब्ती, किसी भी हथियार को जब्त करना और जब्ती चिट लगाने में अंतर नहीं पता है उसको। दूसरी बात यह है कि उसने एक में बेल दे दी, एक अपराध में, दूसरे अपराध में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं ली। इन सब चीज़ों को कोर्ट ने न केवल तल्ख टिप्पणी करी है, बल्कि आरोपीगण के साथ में गंभीर रूप से थाने पर मारापीटी कर गई थी, इस तर्क को भी, हमारे द्वारा दिए गए तर्कों को भी सपोर्ट करा है। ऐसा करते हुए कोर्ट ने पुलिस की संपूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद मानते हुए प्रदूषित माना है। इसके बाद हमारे द्वारा ये जो नवयुवकों ने 14 साल जो न्यायालय की दहलीज भटके हैं, इसको लेकर जो 3rd डिग्री टॉर्चर, इसको लेकर हमारे द्वारा इनके खिलाफ, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई जा रही है और कंपनसेशन, उचित और योग्य कंपनसेशन की मांग भी की जा रही है।